हेलो ये स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 5 की, जो कि 8 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए वर्कशीट है, हिंदी विषय से संबंधित है। और इसमें हम पढ़ेंगे आपका जो पाठ चल रहा था, लेखक कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया बचपन। आज इसका भाग 3 है, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। पिछले कार्यपत्र में हमने जाना कि लेखिका कृष्णा सोबती के बचपन और आपके बचपन में बहुत कुछ बदल गया चुका है। जैसे कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसे पैटीज बदल गए हैं। अब आगे शिमला के काफिल भी बहुत याद आता है। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर जाए आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ, चने जोर गरम की पूड़ियाँ जो तब थी वह अब भी नजर आती हैं। तो लेखिका क्या कर रही है? लेखिका पिछले जो वर्कशीट थी उसमें भी कुछ, तो वह इस बार भी अलग अलग चीज़ों के बारे में बता रही हैं जो उनके बचपन में और हमारे बचपन में बदल गई हैं। आगे क्या कहता है? पुराने कागज से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गर्जा मैदान घूमने तक वह पुड़िया चलती। एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। तो वह बात करें किस चीज़ की? आपने देखा होगा बहुत सी जगह आपको चने खाने के लिए या भेलपुरी खाने के लिए एक तरह खास तरह के पुराने कागज़ों में लपेट करके एक कोन सा बना के देते हैं। ये उसकी बात कर रही हैं लेखिका। और उस वक्त बच्चे खूब सारा मसाला डलवा करके, तेज़ मसाला डलवा करके उसे खाते थे। और एक गाना आया था उनके समय में, चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम, जो स्कूल के हर बच्चे को आता था। और वह जब घूमते थे, यानी कि प्लेग्राउंड में, मैदान में घूमते थे, तो वह इसे खाते थे और धीरे धीरे घूमते रहते थे एक अलग ही अंदाज में। ठीक है बच्चों, चलो तो आगे देखते हैं क्या कहता है। छुटपुर में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता है था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता उनके इससे संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हो। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान में फैल रही हैं। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर ही रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। तो वो बात क्या कर रही हैं? वो बात कर रही हैं जब वो छोटी थी तो शिमला रिज पर जाती थी और वहाँ पे उन्हें घोड़ों की सवारी करने को मिलती थी। ठीक है। और जो वो नलियाल में जो घोड़े थे उनके वो अलग ही तरीके थे। और सामने वो उन्हें क्या क्या शाम को अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती। कहीं गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे देखने को मिलते, चर्च की घंटियाँ बज रही होती, सूर्यास्त की वजह से आकाश में सुनहरी गुलाबी रोशनी घुलसी रही होती है ना। सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय लाल हो जाता ना सूरज, उसके कह रही थी वो। और धीरे धीरे बाजार में, दुकानों में लाइट्स जलने लग जाती। ठीक है। और स्कैंडल पॉइंट एक जगह है, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये तो बात हुई आपके पाठ की। अब बात करते हैं आपके प्रश्न उत्तरों की। तो पहला प्रश्न है,
लेखिका के बचपन में स्कूल के हर बच्चे को फिल्म का कौन सा गाना आता था? तो लेखिका के बचपन में स्कूल के हर बच्चे को फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम ये आता था। शिमला वाले लेखक ने बचपन में कौन कौन से मज़े किए? उन्होंने हर जगह देखी। सबसे मेन चीज़ जो थी वो थी घोड़ों की सवारी उन्हें करने को मिलती थी और वह प्रकृति के अलग अलग नज़ारों को देख सकती थी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित है। अपने मित्र भाई बहन या माता पिता से बातचीत करके किन्हीं 10 भोजन के नाम लिखिए। तो देखो बच्चों, इस पाठ में कई तरह के व्यंजन और भोजनों की बात हुई है। आप पहली चीज़ क्या कर सकते हैं, इसमें से कई तरह के भोजनों के नाम लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, आपके मित्र हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, उन्हें कौन कौन से भोजन पसंद हैं वो लिख सकते हैं। तो आप ये इन दोनों में से कोई एक चीज़ करिएगा। जैसे कि बात हुई है आइसक्रीम की, है ना, ये एक व्यंजन हो गया। इसी तरीके से आप अलग अलग चीज़ों के नाम लिख सकते हैं। आगे है, पाठ में कागज़ की पुड़िया बनाने का तरीका बताया गया। पुराने कागज़ से ऐसी ही एक पुड़िया बनाओ। उस पुड़िया में आप क्या क्या रख सकते हैं सोच कर लिखिए। तो देखो बच्चों, जो पुड़िया है वो एक तरह का कोन है, अगर सीधी एक सामान्य नज़रिए से देखा जाए तो उसमें क्या कर सकते हैं आप कोई भी अपनी खाने की वस्तु रख सकते हो। जैसे कि आपकी नमकीन हो गया, भुनी हुई मूंगफली हो गया, आपकी जो चने है जैसे कि पाठ में बताया गया वो हो गया। इस तरह की वस्तुएं आप रख करके उस पर खा सकते हो। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, पाठ से ऐसे शब्द छाती है जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो इसमें बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो पहली बार पढ़े या सुने हैं आपने। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको हिंट देता हूँ, बाकी आप खुद छाटिएगा। ठीक है, जैसे कि एक वर्ड है कसमल, चेस्टनट, है ना, ये आपने अलग ही एक कुछ नए वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, है ना। तो इस तरह के वर्ड्स आप करिएगा क्या, इस पाठ में से छाट करके आप उनको उनका शाब्दिक अर्थ जरूर लिखिएगा। ठीक है, कि आपको उनसे क्या समझ में आया अपने पाठ से पढ़ करके। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट बच्चों, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।